आज भाई दूज है और भाई दूज में यमराज की बहन यामी ने अपने भाई के तिलक लगा करके ये वरदान मांगा था कि इस दिन यदि भाई के लिए यदि कामना की जाए तो उस भाई को यमराज नहीं सताए। और इस वरदान को भगवान यमराज ने अपनी बहन को वरदान दिया था, इसी की याद में बनाया जा रहा है। और आज का जो भाई दूज त्योहार है वो राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ की तरफ से हमारे जो पैरा टीचर शिक्षा सहयोगी जो जयपुर में महापड़ाव पर बैठे हैं उनको समर्पित करते हैं। और राज्य सरकार से माननीय जननायक से ये अपील कर रहे हैं कि जो पैरा टीचर शिक्षा सहयोगी महिला शिक्षा सहयोगी जो महापड़ाव पर बैठे हैं धरने पर बैठे, वो सरकार की योजनाओं के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ये शिक्षा कर्मी है, ये पैरा टीचर है, ये आपकी ही फसल है जो आपने 22 वर्ष पहले 1999 में शिक्षा सहयोगी और 2000 में महिला शिक्षा सहयोगी और 2000 में पैरा टीचर्स लगा करके लगभग 37,000 राजीव गांधी पाठशाला में इनको कार्यरत कराया। आपका जो उद्देश्य था वो पूरे विश्व में एक अलग तरह का उद्देश्य था कि जो गांधी जी के बुनियादी शिक्षा पर आधारित था, ताकि जो गांव के लोग हैं गांव के लोगों को ही पढ़ाए। वो ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पाए और उनको लगातार सिर्फ 1200 रुपए में खपाया जाता रहा। 2008 में वसुंधरा राजे सरकार ने 24,500 पैरा टीचर शिक्षा सहयोगी जो शिक्षा कर्मी थे उनको नियमित कर दिया गया और 9,000 के आसपास लोग शेष रह गए थे। उन्हीं 9,000 में से कुछ लोग 400 कुछ समथिंग लोग हैं जो अलग अलग अकाल मृत्यु के काल में बस गए। और यही हमारी लोक कल्याणकारी राज्य और लोक कल्याणकारी जो सरकार है संविधान में जिनका उल्लेख है, उनके लिए कलंक है, धोखा है कि उनके निधन के बाद में उनकी मृत्यु के बाद उन्हें को किसी तरह की कोई सरकारी सहायता नहीं दी गई। और आज भी जो 22 साल की सेवा करने के बाद में 8,045 रुपए पर कार्य कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है और यही मुख्यमंत्री जी को ध्यान में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मैं राजस्थान सरकार के तमाम मंत्रियों से, विधायकों से और समझदार ब्यूरोक्रेट से ये अपील करना चाहता हूं, जो धरने पर बैठे हैं उन लोगों की अपील मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाई जाए। और आज भाई दूज पर उन बहनों से मुख्यमंत्री जी के लिए तिलक लगा करके ये मंगल कामना की जाए कि आप दीर्घायु रहो और इनकी अपील को तुरंत कार्यान्वित किया जाए। और जो सरकार ने संकल्प लिया था 2018 में कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको नियमित कर देंगे, उस संकल्प में आज सरकार 3 साल बाद में भी विकल्प ढूंढ रही है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है और सरकार इनको शीघ्र नियमित करे और इनकी मांगों को माने, इनकी जायज मांगे। आज 22 वर्ष बाद आज अब उनकी जो लोग आज इस कड़ाके की सर्दी में बैठे हैं, दीपावली पर वहां जयपुर में बैठे हैं, जैसलमेर से जाने वाले लोगों के लिए 700 किलोमीटर का सफर करके वहां बैठे हैं, उनकी पीड़ा को समझा जाए। वो उनकी आयु आज 50 वर्ष है, एवरेज जो 8,000 समथिंग जो लोग बचे हुए हैं पैरा टीचर शिक्षा सहयोगी, उनकी सेवाएं केवल 9.5 साल की ही औसत रूप से बची हुई है और 9.5 साल के लिए ये संघर्ष करें। 22 साल सेवाएं आपको सरकार को दे चुके हैं, तो उनकी जो मांग है वो मानवीय मांग है और अलग तरह की मांग है। इनको दूसरी नियमित जो संविदा कर्मी है जिनकी संख्या बढ़ा करके 1,67,000 के आसपास कर दी और मामले को जटिल बना दिया गया था। और जबकि इनकी मांग बिल्कुल जायज है। इन्होंने जब काम करना शुरू किया था, जब राजस्थान की जो साक्षरता दर थी वो 40% के आसपास थी और आज बिल्कुल डबल हो गई है। 80% आपकी आज राजस्थान की साक्षरता दर है, उसको पहुंचाने में इनका बहुत मुख्य भूमिका रही है और इनको नजरअंदाज नहीं किया जाए और इनकी मांगों को माना जाए। और हम राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ और जैसलमेर से इन भाइयों के लिए आज जो भाई दूज का त्योहार है वो इनको समर्पित करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इनकी मांगों को माना जाए। जो आज 50 साल की आयु में जो हमारे भाई और बहन, ये कोई युवा नहीं, आज 50 साल की आयु के और वे धरने पर बैठे हैं, कड़ाके की सर्दियों का सामना कर रहे हैं और ये आशा कर रहे हैं कि जननायक हमारी बातों को मानेंगे। और इसी आशा को मैं माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि इनकी मांगों को माना जाए और तुरंत क्रियान्वित किया जाए।